Hello student, once again welcome to Rising Gems Academy. Today we will discuss about the next topic of motion. आज हम लोग मोशन के एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि ग्राफ के हेल्प से मोशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम देखेंगे। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही सुटेबल होता है, जिससे हम लोग मोशन की एक एक मोमेंट को हम लोग क्या करते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व कर लेते हैं कि किस टाइम में कितना मोशन हुआ, कैसे हुआ, उसको सारा चीजें हम लोग उसमें डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हम उसको हम डिस्टेंस ट्रेवल, जो भी डिस्टेंस कवर करता है उसको, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इन सब क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे। जो भी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, और बाकी जो क्वांटिटी होंगी, डिस्टेंस कवर होगा और स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, ये सब सारे टर्म होंगे हमारे, और उसकी हेल्प से हम कुछ चीजें फाइंड आउट भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट हमारा जो है उसको कैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले हम एक दो लाइन परपेंडिकुलर लाइंस लेंगे। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। अब देखिए जो एक्स एक्सिस होता है उस पे हम कौन सी वैल्यू लेंगे, तो डिपेंडेंट वैल्यू लेंगे, सॉरी इंडिपेंडेंट वैल्यू लेंगे, इंडिपेंडेंट वैल्यू लेंगे। और इस पे कौन सी वैल्यू लेंगे, तो डिपेंडेंट। तो इस पे क्या लेंगे, इंडिपेंडेंट वैल्यू लेंगे, इस पे क्या लेंगे, डिपेंडेंट वैल्यू लेंगे। अब देखिए जो इंडिपेंडेंट का मतलब वो किसी पे वैरी नहीं करता है, वो खुद में क्या हो, फ्री हो, स्वतंत्र हो, तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी। या और ये जो वैल्यू होगी जो इस पे वैल्यू वैरी करता है तो वो क्या होगा, डिपेंडेंट वैल्यू होगा। जब हम मोशन के केस में पढ़ेंगे तो मोशन में अभी हम जस्ट बताएं कि हम डिस्टेंस कवर यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल भी कर सकते हैं, जो भी हो, डिस्टेंस कवर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी क्वांटिटी हम किस पे लेंगे, तो वाई एक्सिस पे लेंगे। और इन सब का किसके साथ हम स्टडी करते हैं, तो टाइम के साथ स्टडी करते हैं, तो इसको किस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे। चलिए हम लोग फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, वो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हम लोग लेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक एक टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो फर्स्ट आपका जो है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्ट आपका क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसको एसटी ग्राफ भी कहते हैं, एसटी ग्राफ। ठीक है, यानी कि दूरी और समय आरेख कहते हैं, दूरी समय ग्राफ भी कह सकते हैं आप, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो जो एसटी ग्राफ है यानी कि जो टाइम होगा वो किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, और जो डिस्टेंस होगा वो किस पे होगा, वो आपका वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, ये जो एरो है वो दिखाता है कि उस साइड में उसकी वैल्यू क्या हो रही है, ऊपर की ओर जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, आगे की तरफ जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखिए जो इसमें फर्स्ट केस है, अगर ए हम ले कि जब क्या हो, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ये क्या होगा, जब इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, यानी कि ऑब्जेक्ट का कोई मोशन नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह पे ही बना है, टाइम बढ़ता जा रहा है, उसके प्लेस में क्या हो रहा है, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये 0 है और ये क्या है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे वो है यहां से, और ये मान लेते हैं y है,
ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है y, और ये टाइम है 1 2 t1 t2 जो मिले हम उसके अकॉर्डिंग टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है और इसके जगह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जो हमारा ग्राफ होगा, ये देखिए टाइम बढ़ता जाएगा और ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये लाइन क्या होगी, ऐसे ही पैरेलल लाइन हमको एक प्राप्त होगी। देखिए ये टाइम बढ़ता जा रहा है इस साइड में और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो ये जो लाइन हमको मिलेगा, टाइम और डिस्टेंस ग्राफ मिलेगा, वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल मिलेगा। यानी कि जब को ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, रुका हो, यानी कि उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा हो, तो जो हमारा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। क्लियर है यहां तक? देखिए नेक्स्ट हम केस अब डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट केस है बी, बी आपका क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में अपना डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन हम पिछले वीडियो में बताए थे कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। आज मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो क्या होता है कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो जो मोशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। चाहे वो जो इंटरवल हो बहुत ही छोटा क्यों ना हो, तो उस इंटरवल के लिए हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। चलिए यहाँ पे देखिए, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो जो ग्राफ है हमारा वो ऐसे प्राप्त होगा। ठीक है, जो ग्राफ होगा वो एक जो दोनों एक्सिस होगा उससे 45 डिग्री पे एक पैरेलल नहीं कहेंगे इसको, एक लाइन, सीधी लाइन प्राप्त होगी हमको। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मोशन होगा, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, P है, और आगे जो पॉइंट है वो मान लेते हैं हम Q है। ठीक है, जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस होगा S1 है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, S2। ठीक है, ये मान रहे हैं। ठीक है, यहां से यहां तक का टाइम क्या है, T1 है, जो दो इंटरवल है इसके बीच का टाइम T1 है, और ये टोटल टाइम क्या है, T2। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका टाइम, ये T1 मानिए, T2, S1 या S2 मानिए। ठीक है, अब देखिए स्पीड हमको निकालना है। अगर हम इससे क्या कर सकते हैं, स्पीड निकालेंगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कवर भी कर सकते हैं, अपॉन टाइम टेकन, यानी कि जो टाइम ले रहा है, टाइम टेकन। अब देखिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस यहां से देखिए, जो डिस्टेंस है वो यहां से लेकर यहां तक की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना, और ये इसको हम R पॉइंट मान लिए हैं, तो यहां पे क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये इतना होगा, यानी कि इसको अगर नाम दें हम, तो ये हो जाएगा आपका QR, और यहां पे जो टाइम होगा ये क्या होगा, PR। क्या हो जाएगा, PR। अब QR की वैल्यू कितनी है, तो देखिए QR की वैल्यू निकालने के लिए हमको टोटल पता है, उसमें से इतना हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, QR की तो टोटल है S2 और माइनस S1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका, ये टोटल कितना है, T2 और माइनस T1।
यानी कि टोटल में से इतना माइनस कर दे तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्यू पी आर की वो वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो ये तो हो गई स्पीड, क्या हो गई ये स्पीड, इससे स्पीड निकल गई। जो अब देखिए एक चीज और ध्यान देने वाली बात है इसमें कि जो क्यू आर है बाई पी आर, क्यू आर और पी आर ये क्या है, क्यू आर अपॉन पी आर, ये क्या डिनोट कर रहा है, क्यू आर अपॉन पी आर। तो ये क्यू आर अपॉन पी आर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप। इसलिए हमको पता क्या चल रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम देखते हैं और जब मोशन क्या हो कि यूनिफॉर्म मोशन हो तो जो उसका स्लोप होता है वही क्या होता है, वो उसकी वेलोसिटी सॉरी स्पीड को क्या करता है, वो उसको क्या उसकी स्पीड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्पीड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये यानी कि यहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ यूनिफॉर्म मोशन यहां से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट डिनोट्स स्पीड, यानी कि किसी भी यूनिफॉर्म मोशन में जो अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो स्लोप होगा वो किसको डिनोट करेगा, वो स्पीड को डिनोट करेगा। यहां तक हमको लगता है दोनों ये जो टॉपिक थे वो क्लियर हो गए हैं। थर्ड इसका हम पॉइंट लेते हैं, थर्ड पॉइंट एक थर्ड और लास्ट होगा इसका। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो हमारा टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें क्या होगा कि जो हम पहले इसको जानना पड़ेगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे या अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो वो जो मोशन होता है वो क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो देखिए इसमें ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं और एक सर्टेन इंटरवल बनाते हैं जिससे हमको पता चले कि ये क्या हो रहा है कि ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये हम 1 तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 आगे भी बढ़ता जाएगा। ये क्या है, टाइम। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा आपका 8। तो मान लीजिए ये अब हम ये 2 सेकेंड है, मान लीजिए 2 सेकेंड 2 मिनट 2 घंटा कुछ भी ले सकते हैं। ये क्या कर रहा है कि
2 यूनिट डिस्टेंस कर रहा है, लेकिन इस 2 में कितना यूनिट कर रहा है, 4 यूनिट हम करा दे रहे हैं, 1 2 3 4, और इस यूनिट में हम लोग, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 2 यूनिट कराए हैं और यहाँ पे क्या करा रहे हैं, 3 यूनिट, 1 2 3, तो ये कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर इस 2 सेकेंड में हम क्या करें, 1 यूनिट इसको ट्रेवल करा दें, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब जब हम ग्राफ आगे भी और ड्रा कर सकते हैं, बट इतने से हमको लगता है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ जब ड्रा करेंगे तो ये 2 सेकंड में ये है, और ये 4 सेकंड में ये है, और 1 सेकंड में कितना है, 1 सेकंड में भी क्या क्या हो रहा है, 2 यूनिट डिस्टेंस रहा है। तो ये ग्राफ है जो ये यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है, ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, एक सीधा लाइन नहीं मिलेगा, यानी कि स्ट्रीट लाइन हमको नहीं मिलेगा, ये ग्राफ क्या होगा, ऐसा हमको कुछ मिलेगा। तो ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और अनइक्वल टाइम इंटरवल में हो सकता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पे, इसी पे बेस। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दिया हुआ है कि द डाटा रिगार्डिंग, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लिखा है कि द डाटा रिगार्डिंग डिस्टेंस कवर्ड विद द टाइम टेकन इज गिवन बिलो फॉर एसयूवी विच इज बीइंग रन ऑन ए स्टेट रोड। इसमें ये है कि एक कोई डेटा दिया हुआ है, ये किसके बीच में डेटा दिया है, टाइम के अकॉर्डिंग दिया है, और जो भी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है उस पे दिया है, और जो मोशन हो रहा है एक स्ट्रीट रोड पे हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है प्लॉट करना है, और उसमें क्या करना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ द मोशन, और उससे हमको ये पता लगाना है कि नेचर कैसा है, यानी कि मोशन कैसा है, स्टेट वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, वो इस बात का हमको पता करना है। और फाइंड द स्पीड, और स्पीड भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करिए, जो भी यूनिट दिया होता है पहले तो हम एक ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ बना ली, ये बड़ा सा ग्राफ बना, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड दिया है, टाइम दिया है, वो 0 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 0 यहीं पे होता है, इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। उसके बाद जो टाइम दिया हुआ है वो 10, टाइम किसके अकॉर्डिंग दिया है, टाइम घंटे में दिया हुआ है, यानी कि आवर्स में दिया हुआ है। ये दिया है 0.10, 0.20, 0.30। तो आप क्या करिए कि 1 यूनिट बराबर 1 स्मॉल डिवीजन। जैसे देखिए ग्राफ जब भी प्लॉट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूनिट लिखते हैं इन एट एक्स एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन, वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 आवर, ठीक है। और एट वाई एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू, हम ले रहे हैं डिवीजन इज इक्वल टू 5 किलोमीटर।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया 5, और ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6, आगे भी ऐसे हो जाएगा 7 तक कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू हम क्या माने हैं 0.1 आवर, ये हो जाएगा 0.2 आवर, ये हो जाएगा 0.3 आवर, ये हो जाएगा 0.4 आवर, ये 0.5 आवर, आगे भी हम कर सकते हैं 0.6 आवर। ठीक है, इस पे क्या होगा, ये 1 डिवीजन इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ये किस में है, ये तो आवर में है, और ये किस में है, तो ये किलोमीटर में है, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में। 5 10 15 20 25। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि 0 पे कितना है 0, 0.1 पे कितना है 5, 0.2 पे कितना है 10, 0.3 पे कितना है 0.3 पे कितना है तो 15 है, 0.4 पे कितना है तो 20 है। तो ध्यान से मिलाएंगे कि ताकि क्या वो लाइन स्ट्रेट आए, और 0.5 पे कितना है तो 0.5 पे आपका है 25। तो जब हम लाइन को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। ये ऐसा ग्राफ अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि कैसे कब मिलता है, तो जब हमको मोशन क्या हो यूनिफॉर्म। पहली बात तो हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेंगे, और दूसरी क्या, ये मोशन कैसा हो गया, तो मोशन हो गया यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्पीड, तो स्पीड के लिए हम क्या करें, एक स्मॉल इंटरवल ले लेते हैं, कोई भी इंटरवल ले सकते हैं, इसके बीच का ले सकते हैं, मतलब यहां से लेकर यहां तक का ले सकते हैं, आगे तक का ले सकते हैं। तो आप क्या करिए कि ये फर्स्ट इंटरवल ले लीजिए, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे कुछ हमको फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इस चीज को, जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक R मान लेना, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस, अब इसके बीच में हम डिस्कस करते हैं, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कितना किया QR, और ये जो डिस्टेंस हो, ये जो होगा टाइम कितना लिया तो PR। अब यहां पे QR की वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल कितना है 15 और माइनस 5, ये इतना 5 है, तो QR की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे जो PR की वैल्यू कितनी होगी, तो 0.3 माइनस 0.1, तो यहां पे हो जाएगा 10 अपॉन 0.2। ठीक है, अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 10 से, ये 2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका स्पीड, यानी कि यहां पे स्पीड की वैल्यू आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे ये क्वेश्चन जो हो गया सॉल्व हो गया। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। पंखा चला, पंखा हो गया।